इस जगह पे फ्लड आया था, जो रास्ता बंद हुआ था ना पिछले दिनों, वो यही जगह थी जहाँ पे फ्लड आया था। और अगर आप भी वेट कर रहे थे फ्लड के बाद नारायण बाबू से टॉप जाने का अपनी गाड़ी पे, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है, नारायण में वेदर कैसा है, कार पे जाना सेफ है या नहीं, नारायण में ऑक्सीजन होटल रेंट क्या चल रहा है आजकल, और कितना सा पेट्रोल लग जाता है अपनी कार का, ये सारी चीजें आपको ये वीडियो एंड तक पता लग जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए। फैसलाबाद से हम लोगों ने अपना ट्रैवल काफी लेट शुरू किया था और हमारी गाड़ी की टैंकी भी बिल्कुल खाली थी, तो जो हमारा पहला फ्यूल अप था वो भी हमने घर के बराबर वाले पेट्रोल पंप से ले लिया था। जब हम अपना ट्रैवल लेट शुरू करते हैं फैसलाबाद से, तो हमें फायदा ही हो जाता है कि हमें सिटी में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता और 1 घंटे में हम लोग मोटरवे पे पहुंच जाते हैं। इस्लामाबाद से नारायण का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 250 किलोमीटर है और ये 250 किलोमीटर कंप्लीट करने में आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, मिनिमम 6 घंटे तो लग जाते हैं। इस्लामाबाद से मानसरा तक मोटरवे बनी हुई है और इस ट्रिप का जो हमारा सेकंड फ्यूल अप और फर्स्ट ब्रेक था वो भी हमने इस मानसरा एक्सप्रेस के लास्ट सर्विस एरिया पे लिया था। मैंने 1 माह से कैमरे को हाथ नहीं लगाया, तो मैं सेटिंग ही भूल गया उसकी सेटिंग में क्या रखता था। तकरीबन 430 किलोमीटर सफर कर लिया है और एवरेज जो गाड़ी के मीटर पे शो हो रही है वो तो 18.3 आ रही है, लेकिन मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया तो 17.8 बनती है, मतलब 0.5 का डिफरेंस। और ठीक है, सिटी की यही अच्छी बात लगती है कि जितना फैसलाबाद से मानसरा तक इसका पेट्रोल लगा है, जिमनी का इतना हमारे इस्लामाबाद तक लग जाता है। बस वे पापा चाय पी ले तो फिर अपना सफर आगे शुरू करते हैं नारायण के लिए। ये मानसरा सर्विस एरिया से निकल के 10 किलोमीटर ट्रैवल करे तो उसके बाद मानसरा के पास एग्जिट आ जाती है और इस दफा हमने भी ये मानसरा वाली एग्जिट ली थी। पहले की निस्बत रास्ता काफी बेहतर हो गया और रास्ता प्लेन हो गया, बस एसफॉल्ट नहीं हुआ और उम्मीद है कि जल्दी ये रोड बन जाएगा तो काफी सफर आसान हो जाएगा। बाकी फिर जब आप ये मोटरवे से नीचे होते हैं तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर पर आपको फिर ये जो रोड होता है आगे जाके मानसरा बालाकोट वाले रोड से कनेक्ट कर देते हैं। बालाकोट से आगे रोड तो वैसे बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन जहाँ की लैंडस्लाइड होती है वहाँ पे थोड़े बहुत आपको खराब पैचेस मिल सकते हैं रोड के, और बालाकोट में भी बारिश में अक्सर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो बारिश में कोशिश करेगा अगर ट्रैवल अवॉइड हो सके तो ट्रैवल अवॉइड करें। कागान वैली शुरू होती है आपको 200 रुपए की पर्ची लेनी पड़ती है, मतलब कि नारायण जाते हुए भी और नारायण से आते हुए भी अब आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा और ये पर्ची लेनी पड़ेगी। बालाकोट के बाद पारस आता है और पारस के बाद महांडरी। पहले जब ये महांडरी वाला ब्रिज क्रॉस करते थे तो रोड का टॉर्चर शुरू हो जाता था, लेकिन लकीली अब ये रोड भी काफी अच्छा कर दिया, मतलब कि महांडरी के बाद भी रोड डल गया है, जिस वजह से महांडरी से कागान तक जो 14 किलोमीटर ट्रेवल है, पहले इसको करने में गाड़ी पे तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ आधे घंटे में हो जाता है। रोड अभी पूरी तरह नहीं बना, इसमें कुछ कुछ पैचेज आते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि 90% रोड जो है ये बन गए, सिर्फ 10% जो है ना कागान तक खराब है। कागान से आगे नारायण तक इस सीजन के शुरू में रोड बेहतर कर दिया गया था, लेकिन कहीं के खराब पैचेज आते थे जो अब बिल्कुल ही ठीक कर दिए गए हैं, जिस वजह से इस्लामाबाद से नारायण तक टाइम काफी कम लगता है। लेकिन ये काम सीजन एंड में किया जो सीजन शुरू में करने वाला था। खैर देर है दुरुस्त है। और हमारी नारायण में ना मेरा पहले रूम था, मतलब कि मैंने पहले इनको कहा हुआ था, तो शाही साहब मुझे नजर नहीं आ रहे। जनरली जिस रूम में मैं भी रुका हूँ, जब बहुत ज्यादा रश होता है तो तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए का ही होता है 3 बेडरूम वाला। अब शाही साहब मिलते तो उनसे आपको पूछ के बताते होगे आजकल ऑफ सीजन में नारायण में क्या रेट चल रहे हैं। नाश्ता हमने डरते डरते किया है, हाँ बस नींद ना आए। शाहिद साहब नज़र नहीं आए, तो होटल का ना आपको मैं सारा डिटेल में बताता हूँ।
टोटल पेट्रोल का कितना खर्चा हुआ है वो बाबूसर से आके ना वापसी पे मैं आपको बताऊंगा। बाकी नारायण से बाबूसर टॉप का ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 70 किलोमीटर का और 3 घंटे लग जाते हैं अगर रुकते रुकाते जाए। नारायण मेन बाजार में जो होटल्स है वो शॉप्स ओपन है, लेकिन लेक सैफरन रोड पे जो होटल्स बने हुए हैं या बाईपास में जो होटल बने हैं वो कुछ कुछ बंद हो गए हैं, तो ये अपने माइंड में रखेगा। लेक सैफरन का रास्ता ओपन है, 3035 रुपए लेती है जीप आजकल। बाकी जैसे नारायण से आगे निकले तो सीजन में आपको काफी ग्रीनरी मिलती है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो जाएगी और सितंबर के एंड में ग्रीनरी तकरीबन खत्म हो जाती है, तो ये आपने माइंड में रखना है। रोड कंडीशन की बात करें तो नारायण से बाटाकुंडी तक तकरीबन 19 किलोमीटर का ट्रेवल डिस्टेंस बनता है। 19 किलोमीटर की रोड जो है वो ठीक है, बस जहाँ जहाँ कहीं ग्लेशियर्स पड़े होते थे या जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स है वहां पे रास्ता थोड़ा सा आपको खराब मिलता है, लेकिन इतने इशू वाली बात नहीं है, कार पे इतना इशू नहीं बनता। सीजन में मोस्टली टूरिस्ट नाइट स्टे जो है ना वो बाटाकुंडी प्रीफर करती है और मैं भी लोगों को बाटाकुंडी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अब ऑफ सीजन होने की वजह से बाटाकुंडी में काफी सारे होटल बंद हो गए हैं। बाकी नेटवर्क की बात करें तो नारायण का ऑफिशियल नेटवर्क जो है वो मोबाइल का बन गया है। नारायण से आगे तकरीबन बुराबाई तक बड़ा बेहतरीन जैस 4G चल रहा था, तो ये एक अच्छी चीज है। बाकी बुराबाई की बात हुई है तो बाटाकुंडी से 15 किलोमीटर आगे बुराबाई आता है और बाटाकुंडी के बाद मोस्टली टूरिस्ट जो थे वो यहाँ बुराबाई में अपना नाइट स्टे प्रीफर करते थे, लेकिन अब यहाँ भी काफी सारे होटल्स बंद हो गए। बाटाकुंडी से ज्यादा होटल यहाँ पे बंद हो गए हैं। होटल 1 सितंबर के बाद ना डे बाय डे मजीद बंद होते जाएंगे, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ये सिर्फ बाबूसर टॉप तक किया ना आगे नहीं जाना, तो फिर अपना जो नाइट स्टे है ना वो नारायण में कर लेगा। नारायण में आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाएगी और वहाँ पे आपको बिजली का मसला भी शायद ना बने, क्योंकि अभी जैसे बुराबाई भी तकरीबन बंद पड़ा हुआ है, तो ये 10-15 दिन और ये मजीद यहाँ पे जो होटल है वो बंद हो जाएंगे। बाकी बुराबाई के बाद ये रोड ना थोड़ा सा खराब होना शुरू होता है, मतलब कि रोड ठीक है लेकिन इसमें कुछ कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको इस तरह के पोर्ट होल्स मिलते हैं। बुराबाई से झलकर के दरमियान आपको इस तरह के मल्टीपल पैचेस मिलेंगे, तो यहाँ पे गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है। ज्यादा इशू बनता था इस वाटर क्रॉसिंग में, सीजन में यहाँ पे बहुत तेज पानी होता था, लेकिन अब इसका पानी जो है वो काफी हद तक स्लो हो गया और कम ही हो गया पानी इसका भी। इस वाटर क्रॉसिंग के बाद ये एक पैच आता था, यहाँ पे खासी तंगी होती थी कार्स को, क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा होता था और ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफी नैरो था ये पैच। सैलाब की वजह से यहाँ पे काफी रास्ता तंग हो गया था, लेकिन अब इसको काफी अच्छा कर दिया गया। मतलब कि रोड अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ है, डैमेज है, लेकिन ये कि अब काफी चौड़ा कर दिया गया और उसमें पानी भी नहीं खड़ा तो इतनी तंगी नहीं होती। हमारा इरादा तो नहीं था रुकने का, लेकिन पापा को भूख लग गई थी। सही है? हाँ जबरदस्त। नहीं मजेदार है मतलब। हाँ मजेदार। अच्छा चावल जरा मोटा वाला चावल लग रहा है, अच्छा। ये मजेदार। ये झलकट में एक होटल है, झलकट या झलकन जो भी है, यहाँ पे एक होटल है, तो इसके लोबिया चावल सुना है बड़ा मशहूर है। 400 रुपीज की प्लेट है एक, मतलब ये कि 2 बंदे आराम से खा सकते हैं, क्वांटिटी ठीक ठाक है। झलकट से बेसर तक जो रोड कंडीशन है ना वो एक्जैक्टली सेम है जैसी बुराबाई से झलकट तक है, मतलब कि एक तो खराब पैच आएगा, थोड़ा सा रोड खराब आता है, उसके अलावा एक ये वाटर क्रॉसिंग आती है। बेसर के बाद चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती है, मतलब आपकी गाड़ी का जोर यहीं से लगना शुरू हो जाता है और बेसर से 4-5 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आती है लुलसर लेक। लुलुसर लेक में पहली दफा मैंने इस तरह 2-4 गाड़ियां देखी है, वरना सीजन शुरू होते जब भी आए हैं यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी होती थी और रास्ते का भी यहाँ पे सरप्राइज मिला आज हमें। पहले जैसे लुलुसर लेक क्रॉस करते थे ना तो रोड का टॉर्चर शुरू हो जाता था, मतलब लुलुसर से गिटीदास तक जो रोड था ना इस पे बड़े बड़े पोर्ट होल्स थे, ग्लेशियर तो थे ही थे, पोर्ट होल्स पे भी काफी तंगी होती थी, लेकिन अब सीजन एंड हुआ है तो इन लोगों ने पोर्ट होल्स फिल कर दिए हैं, इस वजह से काफी आसानी हो जाती है। बाकी नारायण के वेदर की बात करें तो वेदर ओवरऑल काफी चेंज हो गया है, मतलब आज सारा दिन ही हम धूप में थे लेकिन कहीं भी हमें गर्मी फील नहीं हुई, सारा दिन ही ठंडी हवा चलती रही और रात को तो ठीक ठाक सर्दी हो जाती है, तो अपने साथ कुछ जैकेट या हुडी लाजमी रखिएगा। गिटीदास क्रॉस करते ही बाबूसर टॉप वाला लूप शुरू हो जाती है, ठीक ठाक चढ़ाई है, गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगता है और ये चढ़ाइयाँ भी फर्स्ट सेकंड गियर वाली है। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो डी या L2 और अगर मैनुअल है तो फर्स्ट सेकंड, उससे फिर वापसी पे आपकी ब्रेक कम से कम लगेगी। रोड कंडीशन की बात करें तो बाबूसर टॉप तक की रोड कंडीशन ठीक है, बस इस तरह के 2-4 पैचेस आते हैं खराब, ये भी इतने लंबे नहीं है, इस तरह के पोर्टल्स बने हुए हैं, तो थोड़ी सी एहतियात की जाए वो बेहतर है।
तकरीबन बाबूसर पे भी 50% शॉप जो है ना वो बंद हो गई है और खाली खाली बाबूसर टॉप अच्छा लग रहा है। और अभी तकरीबन समझे कि ये 1 माह पूरा खुला हुआ है, मतलब कि शुरू अक्टूबर तक तो कम से कम खुला हुआ है। सितंबर का पूरा महीना जो है ना आप क्रॉसिंग कर सकते हो। अभी भी लोग गिलगित जा रहे हैं। वो जो लैंडस्लाइड वाला रास्ता हुआ था वो रिपेयर कर दिया है। मैं ये कि आगे नहीं जा रहा तो मुझे अंदाजा नहीं कि रोड कंडीशन कैसी है, लेकिन ये कि यहाँ तक गाड़ी जो है ना इजीली आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि वो फ्लड वाला जो सिचुएशन थी ना वो कहीं भी रास्ते में नहीं और ना ही कहीं इतना पानी आया है। मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि अगर आपने फैमिली के साथ आना है तो वेदर देख के आना है, बगैर वेदर देखे ना निकले। अगर वेदर में फोरकास्ट में बारिश होती है तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ट्रेवल अवॉइड करेगा, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ है। अगर आप लड़के लड़के हैं तो फिर इतना इशू नहीं है। मुझे जो है नारायण में कोई भी नहीं होगा, लेकिन नहीं रश है, हमारे अलावा भी लोग आए हुए हैं। तकरीबन 695 किलोमीटर मैंने सफर किया टोटल, मतलब फैसलाबाद से बाबूसर टॉप और बाबूसर टॉप से वापस या नारायण होटल। तो ये 695 किलोमीटर पे जो पेट्रोल का खर्चा है वो है 9800 और जो मीटर एवरेज शो कर रहा है वो है 17 पॉइंट कुछ की। और सही एवरेज क्या बनती है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बतानी है। गाड़ी की रूम की बात करें तो रूम मुझे यहाँ पे ये 3000 रुपए का मिला है। और आजकल जो रेट चल रहा है वो जो सिंगल इस तरह का डबल बेड है, मतलब एक रूम में एक ये डबल बेड, वो 2000 रुपए का, और 3 बेड वाला 3000 का, और 4 बेड वाला जो है वो 4000 रुपए का। और ये तकरीबन नारायण सारे में ये तकरीबन रेट अब चल रहा है। और ये रेट आप समझे कि नवंबर तक ये रेट है, और ये बगैर बार्गेनिंग के, शायद बार्गेनिंग करे तो और भी सस्ता मिल जाए, क्योंकि ऑफ सीजन शुरू हो गया है, रश वश इतना है नहीं। और जो गर्म पानी है वो तकरीबन आपको मॉर्निंग में मिलता है। उसके अलावा जनरेटर चला देते हैं, अभी भी जैसे बिजली बंद हुई तो फौरन जनरेटर चला दिया, तो ये अच्छी बात है।